समय हम जो व्यापार मंडल समनगर के प्रेसिडेंट भाई कुलदीप चौधरी जी के पास हैं, उनके कार्यालय में हैं। और सबसे पहले आज वर्ष 2025 का पहला दिन है, तो हारे का सारा मीडिया गुरु की तरफ से हम आपको, आपके पूरे परिवार को और आपको पूरे व्यापारियों के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे देशवासियों को नव वर्ष मंगलमय हो। मैं सर्वप्रथम तो आप अपने सभी पत्रकार साथियों को नव वर्ष की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आशीष भारद्वाज आपको मुबारकबाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घरों में खूब उन्नति और तरक्की और आप सब खूब आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं आशीष भारद्वाज अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को भी नव वर्ष की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हम राजनीतिक लोग हैं सब, जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है, फरवरी में जल्दी चुनाव होने जा रहा है, तो हमारे यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मैं बुराड़ी विधानसभा के सभी साथियों से, दिल्ली के लोगों से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएं और दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे, आज वो सारे काम कहीं ना कहीं रुके हैं और दिल्ली कहीं ना कहीं दिल्ली तकलीफ और परेशानियों से जूझ रही है। दिल्ली के लोग उससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस को मदद करें और कांग्रेस को जिताएं और फिर शीला दीक्षित जैसी दिल्ली बनाए, जो यही कामना करता हूँ। देखो जी, मैं खानदानी कांग्रेसी था और मैंने अरविंद जी को काम करने की भावना देखते हुए, काम करते हुए, देखते हुए पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। और ये जो जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई कोई काम नहीं किया, ये कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने अगर कांग्रेस काम करती तो हारी क्यों, आपको सोचना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारे यहाँ ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियां हैं और अनऑथराइज कॉलोनियों में कांग्रेस के राज में ये हाल था कि 2-2 किलोमीटर दूर से कटिया डाल के ट्वेल, पहले खेत होते थे, ट्वेल होते थे, ट्वेलों की लाइटों से कटिया डाल के 2-2 किलोमीटर डोरी खींच के लेके आते थे जब घर में दीपक जलता था, जब बल्ब जलता था। ये हालत थी कांग्रेस के टाइम में। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के समय में हर घर तक जल पहुंचता था और पानी की टोटी से ओख लगा के पानी पी लिया करते थे। ऐसा साफ सुथरा पानी था, किसी को आरओ की व्यवस्था नहीं थी। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हर परिवार को हर महीने 1500 से 2000 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है। घर के काम के लिए, दूसरे कामों के लिए तो अलग से लेना पड़ता है, लेकिन ये पीने के पानी का खर्चा है। तो जो कहते हैं कि पानी फ्री, तो लोगों को मुयस्सर नहीं है पानी जो है, और कहने के लिए फ्री। इन्होंने बिजली के क्षेत्र में कहा कि बिजली हम आज बिजली हाफ पानी माफ, तो 70% से ज्यादा लोगों के बिल पहले से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा बिजली का भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये सभी चीजें व्यवस्थित होगी। आप चाहे मैं बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करूं तो कल जी न्यूज वालों ने यहाँ पे एक चौपाल लगाई थी, उसमें एक महिला कह रही थी कि पहले हमें हर 10 से 15 मिनट के बीच में बस मिल जाती थी, अब घंटों घंटों बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, कोई बस ही नजर नहीं आती। कहने के लिए बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए, लेकिन जब मिलेगी नहीं तो कैसे करेंगे। तो जब घंटों घंटों तक नहीं मिलती है तो हमें कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा से या दूसरी चीजों से जाना पड़ता है, जो ये बैटरी रिक्शा वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, यही एलिगेशन उन्होंने भी लगाया। अनऑथराइज कॉलोनियां, किसी में कोई रोड नहीं, कोई नाली को छोड़ो, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जीरो हालत थी कि आसपास से कोई मुखर्जी नगर से भर के ला रहा, तो कोई खीरवे कैंप से भर के ला रहा, तो कोई धीरपुर से भर के ला रहा, तो कोई जगतपुर से भर के ला रहा। दूर दूर से पानी लोग भर के ले गया। चौधरी साहब, उनका एक एलिगेशन है कि पानी का जो इन्होंने बोला है कि पानी फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, तो पानी के उनका साफ साफ एलिगेशन है कि भाई इन्होंने पानी के ऊपर माफिया बिठा रखा है, सारे प्लांट लगवा दिए हैं और प्लांट के जरिए इन्हें पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने पूरा जो है माफिया बिठा रखा है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पानी के प्लांट आप पहले के हालात देखो ना, जब बद से बदतर हालत हो गई थी तो फिर आगे टैंकर चला दिए गए थे कुछ। वो टैंकर माफिया इतना बढ़ गया था दिल्ली के अंदर कि हालत खराब हो गई थी। और जहां आप प्लांटों की बात करते हो, प्लांट हैं, कुछ प्लांट हैं, मैंने भी प्लांट लगा रखा अपने पानी पीने के लिए और सेवा के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
जब आदमी बढ़ता तो अच्छा खाता भी, अच्छा पीता, और पानी आज भी टूटी का अच्छा पानी आ रहा है, लेकिन प्लांट से बढ़िया पानी आ रहा है। कई बार क्या होता है कि सीवरेज के में से, नाली में से अगर पाइप निकल रहा है तो उन्होंने पहला बोरिंग कर वो कर दिया, कनेक्शन कर दिया किसी भाई ने, और वो कनेक्शन निकाल दिया। निकालने के बाद क्या होता है कि पाइप में गंदा पानी घुस जाता है, और जैसे ही पानी प्लांट से चलता है तो वो गंदा पानी पहले घर के अंदर चला जाता है। ये इस चीज को मानते हैं, जो लिक्विड हमें मिल रही है या कोई बताता है उसको। तो हर फील्ड के अंदर दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं स्कूल की बात आपको बताऊं तो स्कूल में बुराड़ी, कोई नया स्कूल तो यहाँ पे बना नहीं। 14 स्कूल श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में थे, जो हमने बनाए थे वो स्कूल आज तक हैं। एक स्कूल नहीं बना, उनमें कुछ कमरे इन्होंने जरूर बनाए। तो जो बुराड़ी विधानसभा है, बुराड़ी के स्कूल के अंदर एक कमरे के लिए आरटीआई लगाई एक व्यक्ति ने कि दिल्ली के बुराड़ी स्कूल में कितने कमरे बने और कितनी लागत आई। तो आरटीआई में जवाब आया कि यहाँ पे 18 कमरे बनाए गए हैं जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए आई है। तो 12 करोड़ रुपए का मतलब एक कमरा लगभग 67 से 68 लाख रुपए का बैठता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है ये। तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सिर्फ स्कूलों के कमरे बनाने के अंदर है, जो ये शिक्षा की बात करते हैं। पिछले 5 साल से बच्चों को जो है वर्दी नहीं मिल रही जो है। इस साल अभी तक काफी बच्चे कापी किताब जो हम उनको देते थे वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। तो शिक्षा का भी पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है। 1,09,000 से ज्यादा बच्चे 9वीं क्लास में फेल हुए। तो कैसा शिक्षा मॉडल है ये जो है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे इन्होंने हाथ रखा वहीं चीजों को कहीं ना कहीं खराब करते चले गए। अब श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बुराड़ी के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, बाद में अब उस हॉस्पिटल के अंदर आज तक भी किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। ना कोई वहाँ एमआरआई की मशीन है, ना कोई सीटी स्कैन की मशीन है, ना कोई दूसरी मशीनें लगी हैं। तो जिसके कारण लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल में जाता है उसको तुरंत आगे के लिए रेफर कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ मशीनें नहीं है तो उसका टेस्टिंग ही नहीं हो सकता। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। सिर्फ कहने के लिए जो बातें हैं वो विज्ञापनों में कहीं ना कहीं अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो वास्तविकता का पता चलता है। तो स्कूलों की हालत पहले से खराब है, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, पानी आता नहीं है। जो हर साल नाले सुचारू रूप से साफ हो जाते थे, अब वो नाले सालों साल तक साफ ही नहीं होते, जिसके कारण इस साल तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आपको बताना पड़ता है, बड़े दुख के साथ, कि दिल्ली के अंदर बरसात के अंदर गलियों में लोगों के घरों में पानी भर जाने के कारण 30 से ज्यादा लोगों की सड़कों पर मृत्यु हो गई। ऐसा पहले कभी देखा? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो जो चीजें सहज हो जाती थी, अब वो भी चीजें होनी बंद हो गई। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, नया कोई राशन कार्ड नहीं मिल रहा। लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी को आभास हो गया है कि अब उनकी सरकार जारी है, तो कहीं ना कहीं लुभावनी योजनाएं चुनाव से चंद दिन पूर्व देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ कई जगह FIR भी हुई है। 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन। अरे भाई, पिछले 11 साल से आपकी सरकार चल रही है, 10 साल से 3 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीनियर सिटीजन की पेंशन तो आप दे नहीं रहे, और नया फार्म निकाल के 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन, ये आज आपकी सरकार, आज दो ना, आगे आएंगे तब देंगे, आज नहीं देंगे जो है। तो इस तरह का झूठो फरेब लोगों को समझ में आ चुका है। इस तरह का झूठो फरेब लोगों को समझ में आ चुका है। अभी ऑटो रिक्शा वालों के साथ इन्होंने एक सम्मेलन किया, उसमें कहा कि हम ऑटो रिक्शा वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। अरे भाई, हमने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना नाम से एक स्कीम शुरू की थी। उसमें कोई वोट की राजनीति नहीं थी, लेकिन बच्चियों के सुधार के लिए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो योजना थी। और उसमें जन्म पे हम लोग जो है उसकी योजना को लागू करते थे। उसके जन्म से 5,000 रुपए देते थे, और 12वीं पास करने पे सिर्फ ऑटो रिक्शा की बिटिया को नहीं, दिल्ली की हर बिटिया को जो है 1 लाख रुपए मिलता था उस योजना से जो है। उस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। तो हम उसकी वोट की राजनीति नहीं करते थे, हमने सुधार की राजनीति करी, और उसके कारण ही दिल्ली को इस तरह से संवार पाए। आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
इसलिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध मैं करता हूँ बुराड़ी विधानसभा के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, ये चुनाव आपके सामने, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य के लिए, ये चुनाव आपके सुनहरी उसके लिए है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट करें और कांग्रेस को उम्मीदवारों को जिताएं और फिर दिल्ली को खूबसूरत बनाएं, यही अपील करना चाहते हैं। कांग्रेस जिला प्रदेश के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी का कहना है कि भाई आप आम आदमी पार्टी ने ना कोई जीतने के बाद ना कोई स्कूल बनाया है, ना कोई एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बनवाया है, ना कोई बसों का कुछ उन्होंने किया। जो शीला दीक्षित के टाइम पे बसेस दी गई थी वही आज भी चल रही है, और जो स्कूल बनाई गई थी वही चल रही है, और जो हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किए थे वो केजरीवाल ने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। क्या कहेंगे? साथी नहीं, आदेश जी मेरे पुराने साथी रहे, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोले। क्या मिलेगा उनको झूठ बोल के? उनने देखे नहीं क्या पहले स्कूल? वो कैसे स्कूलों में पढ़ते थे? उनको पता नहीं कैसे स्कूल थे। टॉयलेट के अंदर बाथरूम करने के लिए भी नहीं जाया जाता था, इतनी गंद होती थी। क्लासों में डेस्क नहीं हुआ करते थे, दरिया और कांटों में बैठा करते थे ठिठुरते हुए। क्या बात करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतनी बद से बदतर हालत थी, कोई डेस्क नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई सब कुछ भी नहीं था, 0/0। और आज देखो ऐसे स्कूल बनाए हैं केजरीवाल ने जिससे 5 स्टार। आज जितने प्राइवेट स्कूल सारे फेल हो गए हैं, और बच्चे अभिभावक बच्चों का नाम कटवा के और सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। अगर ना देख पा रहे हो तो आइए मेरे साथ, में दिखाता हूँ स्कूलों में। शायद उनको दिखना कम हो गया, मेरे दोस्त है, मित्र है, शायद दिखना कम हो गया, मैं दिखाता हूँ। तो ये झूठा एलिगेशन ना लगाए। एक भी गली थी क्या? मेरा ही संत नगर है जड़ोदा, ये सारी जितनी गलियां आज देख लो, करीब करीब इस वार्ड के, जड़ोदा वार्ड के अंदर 2500 से ऊपर गलियां बन गई हैं, और अभी 30% रह रही है जो, उनमें भी काम चल रहा है। ज्यादातर सीवर पड़ चुका है, और जो रह रही है उनमें भी इलेक्शन के बाद में सीवर पड़ जाएगा। कितना बड़ा काम कर रहे हैं, 2 UGRO पर काम चल रहा है यहाँ पे बुराड़ी के अंदर, जो काम हो रहा है उन पे। पानी की पूरी जो कमी है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जितनी कमी है उसको पूरा कर रहे हैं साथ के साथ विधायक भी। तो ऐसे एलिगेशन, झूठे एलिगेशन क्यों लगाते हैं? इन चीजों से कुछ नहीं होता। कांग्रेस इसीलिए खत्म हुई है, पानी और लाइट के ऊपर कांग्रेस खत्म हुई है, महंगाई के ऊपर खत्म हुई है। और आज अगर महंगाई को कैप्चर किया, महंगाई को खत्म किया दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल सरकार ने किया, केजरीवाल जी ने। हमारे हारे के सहारे मीडिया ग्रुप में आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के एलिगेशन पे आपने जितने भी सफाइयां दी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पुनः एक बार आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।